हमारे चैनल सनातन सैनिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे तपस्या क्या होता है। खुद को तपाना ही तपस्या है। खुद को तपाना अर्थात अपने मन को तपाना, अपने शरीर, अपने आत्मा को तपाना, अग्नि से नहीं, हठ योग से, कठोर परिश्रम से। किस लिए तपाना? किसी निश्चित कार्य के पूर्णता हेतु, जैसे कि वरदान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, किसी कार्य में सफलता हेतु, अर्थात जिस कार्य से संसार का कल्याण हो सके, आपके जीवन का कल्याण हो सके। याद रहे, अपने मन और जीवन को सही मार्ग की ओर अग्रसर करना ही तपस्या है। आखिर तपस्या से होता क्या है? जिस प्रकार अग्नि रूपी तप में भोजन की सभी अशुद्धियों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तपस्या रूपी तप से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, पुण्य अर्जित होता है। केवल तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जो हमें सत्य की ओर लेकर जाता है। सत्य अर्थात परम पिता परमेश्वर को पाना ही सत्य को पाना है, जो कि केवल तपस्या से ही संभव हो पाता है। तपस्या के क्या फायदे हैं? सनातन हिंदू धर्म में तप का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म में, आध्यात्मिक जीवन में, योग में तप की चर्चा हमेशा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तप से कर्मश दूर होता है। हमारे अंदर की बुराइयां, नकारात्मकता और विकार ही कर्मश है, जिसका अंत तपस्या द्वारा ही होता है। कैसे होता है? इसके लिए हमें खुद को अर्थात अपने मन को तकलीफ में लाना होता है। हमारा मन सुविधा चाहता है, मन पसंदीदा चीज़ें चाहता है, मन में सारी चीज़ें करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि हो, लेकिन सब कुछ मन के रुचि के अनुसार तो हो नहीं सकता। इसलिए मन की इच्छा के विरुद्ध जाना, किसी निश्चित कार्य के पूर्णता हेतु जो कि सही है, वही तपस्या है। श्रीमद् भगवद गीता में तपस्या के 3 प्रकार बताया गया है। पहला है शारीरिक, दूसरा है वाचिक और तीसरा है मानसिक तप। योग, परिश्रम, सेवा ये शारीरिक तप है। वाचिक तप अर्थात अपने वाणी का सदुपयोग, जिसमें दूसरे की बुराई न करना, चुगली, गाली, बेकार के बकबक से बचना। आपकी वाणी 2 लोगों को लड़ाने वाली न हो, बल्कि इस संसार में प्रेम बांटने वाली हो। आपकी वाणी इस समाज का, संसार का कल्याण करने वाली हो, धर्म का पताका फहराने वाली हो। तीसरा है मानसिक तप, अपने मन को अच्छे कार्य, अच्छे विचार में लगाना, मन की गलत इच्छाओं को न मानना, मन को काबू में करके सही दिशा में लगाना ही मानसिक तप है। तप 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक तप। सात्विक तप कामना रहित होता है, अर्थात जिस तप का उद्देश्य कोई सांसारिक इच्छा न हो, वही सात्विक तप है, जिसका मूल उद्देश्य सत्य और परमात्मा को प्राप्त करना होता है। दूसरा है राजसी तप, जो खुद की मान, बढ़ाई, समृद्धि को लेकर किया जाता है। तामसिक तप अहंकार, ईर्षा और अज्ञानता के साथ किया जाता है। तामसिक तप और राजसी तप खुद के स्वार्थ के लिए किया जाता है, किंतु सात्विक तप द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो आपने समस्त ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से इस संसार का अध्ययन करेंगे तो आपको इस संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक कार्य की सफलता में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सफल जीवन में कठोर परिश्रम और तपस्या का वास मिलेगा। तपस्या क्षणिक नहीं, अपितु जो निरंतर चलता रहे, जिससे कुछ प्राप्त हो, जिससे इस संसार का कल्याण हो, वही तपस्या है। याद रहे, तपस्या का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि सब कुछ खोकर जो प्राप्त हो, जिससे समस्त संसार का, आपका कल्याण हो, वही तपस्या है। कठोर परिश्रम ही तपस्या है। अपने मन और जीवन को सही दिशा में लगाना ही तपस्या है।